जय माता की। हर हर महादेव। जय श्री राम। माँ भगवती के पावन नवरात्रों की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भगवती आप सभी के जीवन को खुशियों से भर दे, ऐसी मंगल कामना के साथ मैं साध्वी दुर्गा गिरी आप सभी को ओम नमो नारायण। जय माता की। हर हर महादेव। अपने गुरु जी के चरणों में शत शत प्रणाम करते हुए आज फिर एक बहुत ही सुंदर सी जानकारी के साथ आप सबके सामने 9 तारीख से लगने जा रहे हैं नवरात्रि। नवरात्रे जो हैं साल में 4 बार आते हैं, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं जिनका बहुत कम लोगों को पता चलता है और बहुत सारे बच्चों ने इस साल भी साधना करी हमारे साथ। उसके बाद चैत्र मास के और फिर शरदीय नवरात्रे और बीच में 2 गुप्त नवरात्रे। चारों का ही फल बहुत है, लेकिन गुप्त नवरात्रों का फल बहुत ज़्यादा तीव्र होता है, बहुत ज़्यादा जल्दी मिलता है। आपकी कोई भी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है। बाकी मैं तो ये मानती हूँ कि सच्चे मन से की गई कोई भी साधना, कोई भी आराधना कभी भी विफल नहीं हो सकती। शंकर भगवान को चढ़ाया गया आपका 1 लोटा पानी भी वो कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। महादेव कहीं ना कहीं उस पानी का भी आपको जरूर फल देंगे। मैं ये मानती हूँ कि कर्म जो है, लेकिन कर्म हमेशा इंसान को, चाहे आप अच्छे कर रहे हैं चाहे आप बुरे कर रहे हैं, कर्मों का फल आपको जरूर मिलता है। चाहे वो किसी भी रूप में मिले, कैसे भी मिले, आज मिले या कल मिले, लेकिन जरूर मिलेगा। तो जो नवरात्रे हैं, बहुत सारे बच्चों का ये भी सवाल था कि माँ दुर्गा और माँ काली क्या एक ही रूप हैं? कहने को तो माँ दुर्गा का ही एक प्रचंड रूप है काली, लेकिन ये दोनों शक्तियां बिल्कुल अलग अलग हैं। 9 दुर्गा वो हैं, पार्वती जी के वो 51 पीठ। जब पार्वती जब जो सती हुई थी हवन कुंड में, दक्ष जी के अपने पिता के हवन कुंड में जब उन्होंने ध्वस्त कर दिया था उसको, तो वहां महादेव ने सती को अपने कंधे पर रखा। तो विष्णु भगवान ने उनके छोटे छोटे जो चक्र से टुकड़े किए सती के, वो बने 51 महापीठ बने, जहां आप लोग दर्शन के लिए जाते हैं। वैसे तो ये 52 हैं, लेकिन जो 52वां पीठ है माँ भगवती का, वो दर्शन के लिए नहीं हो सकता। कोई भी बच्चा अपनी माँ की योनि के दर्शन नहीं कर सकता। वो सिर्फ साधना स्थल है, जो कामाख्या जी का स्थान है, जहां माँ का योनि स्वरूप में माँ की पूजा होती है। तो यही है वो दुर्गा, अष्टभुजा माँ दुर्गा, तो जिन्होंने जो पार्वती के रूप हैं। और जो महाकाली हैं, ये हैं महाविद्याएं, 10 महाविद्या और 9 माँ दुर्गा। जो 9 दुर्गा हैं ये 9 हैं, और जो महाविद्याएं हैं वो 10 हैं, जो सब तांत्रिक रूप में गिनी जाती हैं, और जिनको तंत्र में एक से बढ़ के एक, जिसमें सबसे बड़ी है महाकाली। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों का, देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मंदिर जो आपके घर में, गुम्मद वाला मंदिर नहीं होना चाहिए। अगर गुम्मद वाला मंदिर घर में होगा तो आपके घर को तहस नहस करेंगे भगवान, जरूर करेंगे। क्योंकि मंदिर के और आपके घर के बहुत सारे ऐसे जो हैं विधान हैं जो बिल्कुल अलग हैं। अगर घर में ही मंदिर बन जाते तो भगवान, इतना हमारे शास्त्रों में मंदिरों का इतना बड़ा बड़ा उल्लेख ना होता, मंदिर ना इतने अलग अलग से बनते। आपके बेडरूम में मंदिर होना, सब इससे अच्छा तो आपके घर में मंदिर होना ही नहीं चाहिए। आपके किचन में मंदिर होना, मैं तो ये कहती हूँ कि आपके घर में मंदिर ना हो वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन बेडरूम में जहाँ आप हस्बैंड वाइफ सो रहे हैं, किचन में जहाँ आप अंडा प्याज लहसुन या नॉन वेज बना रहे हैं, वो महापाप आप कर रहे हैं। तो इसलिए इन चीज़ों से बचिए और थोड़ा सा इन बातों का ख्याल रखिए। नवरात्रे आ रहे हैं, अपने घर को, अपने मंदिरों को अच्छे से कपड़ा बदलना है, भगवानों के वस्त्र नए पहनाने हैं। भगवानों को जो अब कलश की स्थापना होगी, आप संकल्प करेंगे, आप मंत्र का संकल्प लेंगे। तो ये सारी बात ही आज हम करने जा रहे हैं। तो महाकाली जो है, महाकाली बहुत बड़ी एक पावर है, शक्ति है एक ऐसी कि जिनको ना तो हर कोई जिसकी साथ, लेकिन आज हर इंसान को लगता है कि मैं महाकाली की साधना दे दो, महाकाली का कोई ऐसा मंत्र दे दो जो कहीं छोटा मंत्र हो, हट के मंत्र हो। महाकाली का ये 5 शक्तियों का ये वो जगदम्बा है जिसने सृष्टि को रचाया है। बड़े बड़े दिगंबर देवी देवता जिसकी आराधना में, साधना में बैठे हैं, उसका कोई भी मंत्र छोटा नहीं है। कभी भी उसका कोई छोटा मंत्र नहीं हो सकता। मैं पहले बोलती हूँ, बीज लगाइए, खेती करिए, अपने मन को साफ करिए, वहां एक बीज करिए, बीज मंत्रों को उठाइए। अब वो क्लीम क्रीम
दुर्गा का ले लीजिए, चाहे महाकाली का ले लीजिए, माँ सरस्वती का ले लीजिए। बीज मंत्रों की साधना करिए, अपने गुरु को मंत्र को, जो आपको गुरु ने मंत्र दिया है उसकी साधना करिए। अपने घर के जो आपके देवी देवता हैं इष्ट हैं उनका प्रसाद लगाइए, अपने पितरों का प्रसाद लगाइए। 9 के 9 दिन आप लोगों को ये काम करना है और शांति से करना है। घर में बिल्कुल भी लड़ाई झगड़े का माहौल नहीं होना चाहिए। अगर घर में नहीं है अखंड ज्योति के लिए पैसे, या बहुत ज़्यादा होता है, सबके साथ होता है, ये हमारे साथ भी कभी हुआ होगा, ऐसी बात नहीं है। हमने भी ये समय देखा है कि कभी जोत के लिए पैसे नहीं मिले कि ओहो इस बार इतना घी आ ही नहीं सकता। कोई बात नहीं, आप श्रद्धा से चलाइए, आप एक टाइम लगाइए। तो एक सरसों के तेल का दीपक जरूर लगाएं और एक देसी घी का दीपक जरूर लगाएं, क्योंकि चाहे दुर्गा किसी भी रूप में हो, चाहे महाकाली की आप साधना करें हैं, तो हनुमान जी और भैरव बाबा का जो जरूर रोल रहेगा बीच में, उनका ध्यान जरूर करना है। इस बीच में आपको हनुमान चालीसा, भैरव चालीसा, दुर्गा चालीसा, माँ दुर्गा के 108, माँ चंडी के 108 नाम, ये नाम आपको जरूर पढ़ने हैं। जो आप चाहे रूटीन सुबह का बनाइए या शाम का बनाइए, तो ये आपको जरूर करना है। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी आप ये छोटा छोटा सा काम करते चलें। प्याज लहसुन ये सब, मदिरा पान, जो शराब, ये सब बंद कर दें बिल्कुल भी। और कई लोग एक मूर्खता और करते हैं कि हमारे यहाँ अष्टमी पूजी जाती है, 8 अष्टमी करते ही, कंजक पूजा करते ही ठेके की तरफ भागते हैं कि ओहो आज तो जी बस हमारी तो नवरात्रि पूरी हो गई। ये बिल्कुल गलत है। नवरात्रि जब तक सिद्धि रात्रि की 9 दुर्गा की, भले ही आपके घर में अष्टमी का पूजन होता हो, लेकिन फिर भी आप 9 दुर्गा का पूरा 9वीं जो देवी हैं असली तो वही हैं, जिसको आप छोड़ देते हैं वही अधूरा, वरदान तो वही देंगी। तो उनका भी अगले दिन कुछ कन्याओं को चाहे सूखा दे दें, चाहे वैसे ही मीठा खिला दें, टॉफियाँ बांट दें। और ये जो आपने मतलब जो आप संकल्प करेंगे, ये 9 दिन का करते हैं, जिसको आप 8 दिन में ही पूरा कर देते हैं। दुर्गा की पूजा करते ही, बच्चों को 8 दिन में कंजक करते ही आप यहीं पे साधना को खत्म कर देते हैं। ये 9 दिन तक पूरी करेंगे, 9 तारीख को हवन करेंगे। उसके बाद ये आपके मंत्र जो है, जब तक मंत्रों को आप हवन करना शुरू नहीं करोगे, ध्यान इस बात पर रख लेना, 9 दिन के 9 दिन अगर रोज भी एक माला मंत्र का आप लोग जो हवन करना करोगे ना, आप अपने घर में, अपनी आदत में, अपने प्रभाव देखना उसका 9 दिन के बाद क्या रिजल्ट आपको मिलता है। तो ये साधक जरूर करेंगे जो साधना में चल रहे हैं, जिनको शक्तियाँ चाहिए, जिनको चाहिए कि अपने औरे में, आपको चाहिए कि मैं अपना औरा बढ़ाना चाहता हूँ, मैं अपनी पावर चाहिए जिसको, उसके लिए हवन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो 9 तारीख को सभी लोगों ने जल्दी से सुबह नहा धो के हो जाए, गंगा जल से अपने घर में छिड़काव करने। अब ये सारा सामान आपको, क्योंकि हम जो ये कलश का स्थापना करेंगे, आपको 4 बजे से लेके 6 बजे के बीच में ही करनी है, इससे ज़्यादा देरी में नहीं होगा। चाहे कोई कहे 10 बजे का मुहूर्त है, कोई कहे अभिजीत मुहूर्त है, 12 बजे का मुहूर्त है, लेकिन आपका कलश सुबह 4 बजे जल्दी उठिए। सारे घर वालों को उठाने की ज़रूरत नहीं है। रात को ही जौ को धो के भिगा दीजिए। पात्र जो आपने कलश लेना है वो मिट्टी का होगा, उस मिट्टी के कलश को भी भिगा दीजिए। अपनी जोत साफ करके फूल फल मिश्री मेवा प्रसाद जो भी है सब कुछ तैयारी करके रखिए। माँ का आसन सारा कुछ लपेट के, चौकी को साफ करके, माँ भगवती को तैयार करके रख के रखिए। सुबह सबसे पहले आसन दे के माँ को स्नान कराएं, कलश रखें, कलश में बाहर से स्वास्तिक बनाएं और अपने घर के दोनों तरफ दरवाजे में स्वास्तिक बनाएं। आपका जहाँ भंडारा बनेगा घर है वहाँ पे स्वास्तिक बनाएं और अपने जो है एक नोट ऐसा जरूर स्वास्तिक बना के रखें जो आपके आने वाले समय में पैसे में बरकत देगा। उसको मैं क्या करना है बाद में बताऊंगी। साफ सुथरा करारा सा नोट, वो 500 का हो सकता है, वो 200 का हो सकता है, 100 का, 50 का, जितना भी लगे उस पर अच्छे से स्वास्तिक बनाइए और वो पहले ही दिन माँ के आगे रख दीजिए। अच्छे से पान के पत्ते में सिंदूर भर के माँ के आगे रख दीजिए। जो मौली आप बांधते हैं, अच्छी अच्छी खुली मौली साफ सुथरी लाइए और वो माँ के आगे रख दीजिए। 9 दिन अखंड ज्योति जले ना जले, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, शांति से जितना ज़्यादा चुप रह के साधना करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए चमत्कार होगा। अगर आप व्रत कर रहे हैं, जमीन आसन रहेगा, सबसे ज़्यादा ब्रह्मचर्य का पालन होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं, फालतू बोलना नहीं, किसी के साथ नहीं, आप अपना आराम से ज़मीन में बैठिए, पाठ पाठ और पाठ। अगर आप अखंड ज्योति जला रहे हैं, अब अगर वो बीच में शांत भी हो जाती है, कोई समस्या भी हो जाती है, तो घबराना नहीं है, कोई बात नहीं, किसी कंजक को बुला के उसको दोबारा से चला दीजिए। किसी भी चीज़ में ना अच्छा ही सोचिए कि हो सकता है ये कोई ऐसी नेगेटिविटी होगी जो माने उड़ा दी, आप फिर से उसको चलाइए। हो भी जाता है, टेंशन लेके नहीं कोई भी काम करना है, श्रद्धा से करना है, भाव से करना है।
जिनके घर में प्रेम नहीं है, लड़ाई झगड़े हैं, जिनकी शादी अधूरी रह रही है, जिनकी शादी नहीं हो रही है, या ये हर इंसान को ये काम करना है। पान का पत्ता लें, उसके ऊपर एक कपूर का टुकड़ा लें, उसके ऊपर 2 लौंग, 2 छोटी इलायची, थोड़ा सा देसी घी लेके अब ये महादेव के मंदिर, सुपारी 2 रख के जोड़े में, ये महादेव के मंदिर में जा सकते हैं तो वहां जाके महादेव और माँ भगवती के सामने रख दीजिए और महादेव से अपने घर में सुख शांति और प्रेम की प्रार्थना करिए। एक जोत महादेव के मंदिर में लगाइए और अपने घर वापस आ जाइए। अब अगर आपको मंदिर दूर पड़ता है, मंदिर नहीं है, तो आप अपने घर के मंदिर में भी इसको चढ़ा सकते हैं, लेकिन मंदिर में, दुर्गा मंदिर में चढ़ाएंगे तो बहुत ही बढ़िया बात है। मंदिर की सफाई जरूर करनी है। इस बीच में आपके घर के आसपास कोई भी मंदिर है, किसी भी वक्त आपको समय लगे, आप नहीं जा सकते, अपने हस्बैंड को भेजिए, हस्बैंड नहीं जा सकते, बच्चों को भेजिए, जो भी जाए, लेकिन मंदिर की सफाई जरूर उठानी है। अपने घर के मंदिर की साफ सुथरा बिल्कुल रखना है। रोज गंगा जल का छींटा मारना है, गंगा जल से पोछा मारना है। माँ भगवती एक जगदम्बा सृष्टि की रचयिता आपके घर में आ रही हैं। खूब सुंदर बनिए। सुबह सुबह खूब अच्छे से माँ को मेहंदी जरूर लगानी है। माँ को कोई ना कोई, छोटी छोटी कन्याओं को नाक के छोटा छोटा कोका किसी छोटी कन्या को पहना दें, आप चमत्कार देंगे। जिनका बुध खराब है, बहुत ही अच्छा आपको जो है उसका फल मिलेगा, क्योंकि बुध वो हैं जो बुद्धि चलाते हैं, बुध वो हैं जो आपको बहुत बड़ी से बड़ी बीमारी दे जाते हैं। कई बार बीमारी ही नहीं जा रही है, आप छोटी छोटी कन्याओं के नाक में छोटा छोटा सा एक कोका डाल देना चांदी का, जिन जिन के नाक आपको बिंधे हुए लगे। कन्याएं 3 साल से लेके 8 साल तक की कन्याएं होनी चाहिए। इस बीच में आप चाहे व्रत कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को स्टेशनरी का सामान देते जाइए। किसी को पेंसिल, किसी को रबड़, किसी को कॉपी, कभी किसी को मीठा, टॉफी, नमकीन सामान नहीं देना है। जिनके भी काम नहीं चल रहे हैं, जिनको लग रहा है काम बंद गए हैं, चौकियां बंद गई हैं, घर बंद गया है, जिनको भी बंधन लगता है अपने घर में या कोई भी समस्या, वो एक पानी वाला नारियल लें, उसके ऊपर जितनी आपकी हाइट है उतना लंबा काला रंग का धागा लें, उसको नारियल के ऊपर डाल दें और उसको स्वास्तिक बना के महाकाली जी के चरणों में रखे हैं या फिर पीपल के पेड़ के नीचे रखे हैं। पलट के नहीं देखना है कि भगवान जो भी बंधन है किसी ने बांध रखा है, आ गया है, लग गया है, इसको आप खुद संभाल लें भगवती। और 9 के 9 दिन अगर छोटी कन्याओं को, 1 को, 2 को रोज एक छोटी छोटी चुन्नी उड़ाते जाइए, नहीं तो फिर मंदिर में जहाँ शिवलिंग के साथ माँ गौरव हैं वहां पर चढ़ाइए। एक बार पूरा का पूरा 16 श्रृंगार 9 दिन के अंदर अंदर माँ भगवती का करना है। वो किसी भी मंदिर में जाके 16 का 16 श्रृंगार, बढ़िया वाला श्रृंगार इकट्ठा करना है। वो काम चलाऊ वाला नहीं लेना है कि जिसमें काजल नहीं है, अंदर सारा वो सूख गया है, लिपस्टिक के टूट चुकी हैं, उसके अंदर वो प्लास्टिक का पैकेट बना के चल पड़ते हैं, वो नहीं करना है। अच्छे से अच्छा लेके सामान 16 श्रृंगार माँ को जरूर अर्पण करने हैं 9 दिन के अंदर अंदर। और मंत्र कैसे करेंगे, साधना कैसे करेंगे और कोई कौन सी साधना करना चाहता है वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। तो 4 से लेके 6 बजे तक के बीच में कलश की स्थापना होगी। कलश में चांदी का एक सिक्का डालिए, चांदी का चकोर टुकड़ा डालिए, एक सुपारी डालिए, पान का पत्ता डालिए, कुछ चावल डालिए और उसकी स्थापना करिए। बाहर से मौली जरूर बांधनी है जो उनका मुंह होता है। अब कुछ लोग कलश स्टील का ले लेते हैं, स्टील का कलश नहीं लेना है, उससे बेटर है चांदी का, तांबे का, सोने का, या फिर सबसे बेस्ट है मिट्टी का। और मिट्टी के ही पात्र में जो है जब आप खेतड़ी लगाएंगे, जौ को रात को भिगा दीजिए और सुबह उसकी खेतड़ी। अब ये सारा काम आपका संकल्प 6 बजे से पहले पहले हो जाना चाहिए। अपने गोत्र के बिना कभी भी संकल्प पूरा नहीं होता, इसलिए नाम, अपना हस्बैंड का नाम, जो कंवारे हैं वो अपने पिता का नाम, अगर जो पुरुष हैं वो अपने पिता का नाम लेंगे, अपना नाम, पता, एड्रेस सारा बताएंगे। संकल्प में मैं अपनी बीमारी के लिए, मैं अपने काम के लिए, मैं अपनी सेहत के लिए, जो भी संकल्प है, संकल्प में जरूर कहेंगे कि मैं किस चीज के लिए ये व्रत करने जा रहा हूँ जगदम्बा आपके, और आपकी कृपा से ये व्रत मेरे पूरे हो जाएं। मैं, क्योंकि उसकी कृपा के बिना उसका कोई भी काम नहीं हो सकता। तो ये छोटा छोटा सा जो है बातों का ध्यान रखना है। 9 के 9 दिन बस सेवा में लग जाइए। बोलना कम है और काम ज्यादा। काम ज्यादा मतलब माँ माई की सेवा ही सेवा। अगर आपको कोई मंत्र आता है बोलिए, नहीं आता है कोई टेंशन नहीं, जय माता की, जय माता की, जय माता की, बस अंदर करते रहिए, बैठे रहिए। जितने ज्यादा कम बोलेंगे उतना ज्यादा चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। तो अगली वीडियो में जल्दी से मिलूंगी। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री राम।